जी तो निश्चित तौर पर कि कोई मुसलमान अगर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा और चित्र को लगाता है, उसकी श्रद्धा होगी उसके प्रति, गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, श्रद्धा है उसके प्रति जी। अगर हमारे देवी देवताओं के प्रति इतनी श्रद्धा है तो इसमें संकोच वाली बात नहीं, फिर सनातन को स्वीकार करना चाहिए। और वो इस चीज को स्वीकार, देखिए मैं बोल रहा हूं, तो अगर वो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को लगाता है तो फिर वो क्या होता है, फिर वो कुरान की असलियत को समझता है, उसका तिरस्कार करता भी तो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को लगाता है कि उसकी नजरों में इस्लाम का, कुरान का कोई महत्व नहीं है। लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। देखिए अभी जहां तक अभी आपने कहा कि उसकी श्रद्धा है वो लगा सकता है, फिर आपने दूसरी बात कर दी उसको सनातन अपनाना पड़ेगा, फिर वो कुरान को नहीं मानेगा। नहीं, इस्लाम के अंदर ये बात है कि क्या मुसलमान किसी देवी देवता की प्रतिमा लगा सकता है क्या? हिंदू दुकानदारों की दुकान वो लगा सकता है क्या? होटल है, हिंदू होटल है और मुसलमानों ने किराए पे ले लिया। कोई मुसलमान हिंदू देवी देवता की प्रतिमा लगा सकता है क्या? लगा सकता है क्या? शेख अलीमुद्दीन असादी साहब, शेख अलीमुद्दीन असादी साहब, कई ऐसे मुस्लिम भोले हैं जिनको भोला कहा जाता है, जो उस रूट से निकलते हैं कांवड़ यात्रा लेके, वो जा रहे हैं। देखिए कांवड़ में जल भरकर मुस्लिम भी जा रहे हैं, ऐसे कई तस्वीर सामने आई है। तो अब ये बताइए कि इसको लेकर विवाद के साथ एक मुस्लिम नहीं लगा सकता, अभी वहां पर चित्र नहीं लगा सकता, क्यों? सबसे पहले सवाल ये है, स्वामी जी ने जो आरोप लगाया है हम पर, उसका उदाहरण दे दूं मैं। एक भी ये कोई तस्वीर दिखा दे या कोई वीडियो दिखा दे कि कोई मुसलमान अपना पेशाब खाने की चीज में मिला रहा है, हमारे हराम है, हम कैसे मिला सकते हैं? वो मुसलमान नहीं जो ये हरकत करता है। आपके सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं मैं, दही बड़े वाला, दही बल्ले वाला पेशाब कर पानी में मिला रहा है, ये दिल्ली में भी हुआ, हमारा यूपी में भी हुआ, उस पर तो आपको आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करते आप? क्यों उसको बुरा नहीं कहते? आपके पास कोई एविडेंस है तो दिखाइए मुसलमानों का कि वो ये हरकत करता है। कोई भी मुसलमान ये हरकत नहीं कर सकता स्वामी जी। और जहां तक रही सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप ये तोड़ निकालना है, ये आपका मजहब इसकी इजाजत देता है, हमें कोई एतराज नहीं इसमें। कोई भी लगा। विराट जी मैं विराट जी आपसे, एक सेकंड असादी साहब, फिर मैं आऊंगा आपके पास। विराट जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर कोई कांवड़ यात्री वहां से जा रहा है उस रूट पर जल लेने के लिए, रास्ते में अगर उसने किसी फैजान भाई, सलीम भाई के यहां से फल खरीद कर खा लिया, तो उसकी यात्रा खत्म हो जाएगी क्या? क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? ये बता दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि धर्म खतरे में पड़ जाएगा, परंतु अगर वो फैजान भाई, इस्लाम भाई या नसीम भाई जो भी हैं, अगर उन्होंने उसको थूक के वहां रखा है और चाट के अगर वहां रखा है, तो धर्म हो गया। ऐसी कई वीडियो मार्केट में, ऐसी कई वीडियो मार्केट में आती है, मुसलमान उसका ईमान नहीं रहेगा। ऐसी वीडियो बहुत है सोशल मीडिया पे, आप जरा यूट्यूब चैनल पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। चाट के, फल चाट के, खीरा चाट के वो रेडी के ऊपर रख रहे होते। इसके अलावा बड़ोदरा के अंदर एक समोसे वाला शेख मोहम्मद नाम का समोसे बेचता है और उसमें गाय का मांस मिलाता हुआ पकड़ा गया और उसको सील कर दिया गया। शेख मोहम्मद नाम का व्यक्ति बड़ोदरा के अंदर, ठीक है, शेख मोहम्मद नाम का व्यक्ति समोसे की दुकान विराट जी एक सेकंड विराट जी, मुझे बताइए कि कांवड़ रूट में कोई एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर पुलिस ने कहा कि इसने ऐसा किया? मैं बिल्कुल छोटे छोटे सवाल कर रहा हूं, जवाब भी छोटे छोटे चाहिए। कोई भी एक ऐसी घटना हुई जहां पर यह कहा गया कि कांवड़ यात्री को थूक कर कुछ फल दे दिया गया, खाना दे दिया गया? कहीं से ऐसी तस्वीर आई? मुझे बताइए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, FIR की? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। आई क्या? आप मुझसे प्रश्न पूछिए। जी आप ही से पूछ रहा हूं। आई क्या इस कांवड़ यात्रा में? कहीं से आई? इस कांवड़ यात्रा में अभी तो कांवड़ यात्रा, अभी तो प्रत्युष जी कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई है। अगर पिछले जितने मतलब आप अज्यूम कर रहे हैं
आप नहीं, assume resume कर रहे हैं नहीं कि ऐसा हो पिछले सकता है सालों अगर का के साथ, इतिहास उठा के अगर लगा देखें, रहे हैं आप। पिछले वर्षों का इतिहास उठा के देखें, कई कांवड़ यात्राओं को खंडित किया गया, कई कांवड़ यात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, मारा गया। इसके अलावा जो वीडियो जो आप यूट्यूब चैनल पे वहां जाके देख सकते हैं कितने व्यवस्थित बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, उनको सुविधा, पानी दे रहे हैं, यशवीर उनको जी, व्यवस्था कर रहे हैं। कई जगह नहीं, सवाल लॉ एंड ऑर्डर की होती है, तो इस बार कई जगहों से तस्वीरें सामने आई है जहां पर कांवड़ियों ने कई कार को बुरी तरीके से तोड़ दिया। उत्तराखंड से एक तस्वीर आई जहां पर ई रिक्शा को चकनाचूर कर दिया। वो तोड़ने वाले लोग कौन थे? अब बताइए। देखिए, कावड़ लाने वाले हाँ भोले होते हैं, हाँ, और हमारे शिवजी महाराज को भी भोला कहा जाता है। और शिवजी महाराज, आपने उनकी आकृति देखी, उस समाधि में रहते हैं, शांत रहते हैं। और शांत कब तक रहते हैं? जब तक समाज के अंदर शांति होती है। और जब शांति नहीं रहती और चारों तरफ त्राहिमाम की आवाज आती है कि बचाओ बचाओ, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, संसार के अंदर अत्याचार होता है, तो फिर शिवजी महाराज की शरण में सभी देव लोग और वे जाते हैं। फिर उनका उनकी आवाज सुन करके फिर तिरी नेत्र खुलता है, और वो त्रिशूल बराबर में वो अत्याचारियों के लिए है। तो कावड़ यात्री जब शांति रूप में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि अगर कोई मुस्लिम कांवड़ यात्रा कर रहा है? नहीं, शांति रूप में यशवीर महाराज को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, शांति रूप में आ रहे यशवीर हैं। महाराज को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई अब्दुल या रहीम अगर कांवड़ यात्रा कर रहा है? नहीं, देखो, नहीं तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यशवीर यशवीर जी से पूछ रहा हूँ। पहले उन्हें चुप करो आप। डंडा लाठी लेकर चलेंगे वो लोग। देखिए, वो किसी की आप यात्रा में लोग शामिल है, मुहर्रम में तलवारें निकालते हैं, आप लोग मुहर्रम में जाते हैं अपने बड़ों के लिए, तलवारें, हथियार निकाल के लोगों को डराते हैं, और यहाँ लाठी आपको प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है अगर कोई मुस्लिम भाई, कोई अब्दुल या रहीम कांवड़ यात्रा में शामिल होता है, आपको दिक्कत है? देखिए, भगवान की सर मेरा बिल्कुल सवाल छोटा बिल्कुल छोटा भगवान की भक्ति करने के लिए सब स्वतंत्र है। ओके। और कोई भी हाँ, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वास्तव में वो न तो मुसलमान होता, न हिंदू, ईसाई, यहूदी होता। हाँ। वो परमात्मा का भक्त होता है। हाँ। और यदि कोई मुसलमान कावड़ सच्चे मन से, हाँ, मन में कुछ बात न हो, सच्चे मन से लेकर के आ रहा है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। एक्सरे मशीन करा लो उसकी हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये बात, अगर कोई मुस्लिम कावड़ ला रहा है, तो ये तो इस्लाम मजहब के लोगों से भी तो पूछो, क्या वो उचित कर रहा है कावड़ लाना? स्वामी जी, मैं दे रहा हूं उसका उत्तर। मैं दे रहा हूं। जी जी जी। अजमेर शरीफ में जाते हिंदू मुसलमान, वहां कोई किसी को रोकता है? अगर किसी की आस्था है, कोई पानी ला रहा है वहां से, तो आपको क्यों उस पर दर्द हो रहा है? आपको स्वागत करना चाहिए। इन्होंने स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कोई छुपा तो नहीं है ना? सवाल आपने या तो सुना नहीं या तो समझा नहीं। इन्होंने सीधा पूछा कि क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि कांवड़ यात्रा करें और मूर्ति रखें, पूजा करें? देखिए, पूजा और मूर्ति की बात अलग है। दुकान खोलने की इजाजत देता है भगवान की मूर्ति? मैं बता रहा हूँ, कांवड़ से नहीं, इस्लाम क्या इसकी इजाजत देता है कि आप भगवान की मूर्ति या चित्र के साथ दुकान खोल लो? ये अलग बात है। पूजा करना मूर्ति के आगे नहीं, अलग बात है। करके अपने घर में ले जाएगा, वो मूर्ति पर ही तो चढ़ाएगा। गंगा में वुजू करके हम उससे पानी लेते पीते हैं। गंगा से क्या गंगा किसी की होती है? अरे गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगोत्री आपके लिए आस्था का विषय है। इसी तरह हम पानी को पवित्र मानते हैं। गुलाम साहब जी, गुलाम साहब जी, पीने से कोई इतराज नहीं करते, चाहे गंगा का पानी हो, चाहे जमुना का पानी हो। पिछले साल, बीते साल कांवड़ यात्रा में एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ और 2 कांवड़िए उसमें ऑन द स्पॉट जो है वो मरे। वो त्रिलोकपुरी के दोनों कांवड़िए थे, एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम। अब जरा पूछिए उस परिवार से जाकर कि वो किस श्रद्धा से गया था। ताज्जुब है कि धर्म बढ़ाना भी चाहते हैं और आप ताला भी लगाए हुए। अरे आपको क्यों आपत्ति है? हमें ना आपत्ति होगी कि मेरा बेटा क्यों गया? आप तो स्वीकार कीजिए, आप तो नसीब हो रहे हैं, पट हो रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर कोई हिंदू मस्जिद आता है, मैं गले लगाता हूँ, स्वागत करता हूँ। उसका धर्म क्या बोलता है मुझे नहीं पता। आप आइए मेरे मस्जिद, आप कब हो जाए अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, कम से कम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। हमने कोई आपत्ति नहीं जताई, हमने बिल्कुल आपत्ति नहीं जताई। हमने तो कहा स्वागत है, अपने धर्म की वापसी कर रहे
प्रभावित हो आप अपने धर्म को खुद बिल्कुल एक नहीं सेकंड, कहा। एक सेकंड। हमने आप तो बिल्कुल आने भी नहीं नहीं कहा। दे रहे हैं हमने किसी को। बिल्कुल नहीं हाजिक कहा। जी, हमने कहा हाजिक जी स्वागत है। हाजिक जी, हमने कहा स्वागत है। हाजिक जी, बिल्कुल यशवीर जी स्वागत कह रहे हैं कि है। भैया ये जनसंख्या हमने आपकी- कब आपत्ति दर्ज कराई? आपत्ति तो हमने नहीं की। हाँ। आप भी अगर अभी समय है कावड़ लेने के लिए आप भी जाते हैं तो भाई, रास्ते कुछ में नहीं लेने, आपके साथ जा रहे हैं, आपका आप भी खुश हो स्वागत जाइए। करेंगे हम तो। आप खुश हो जाइए कि आपके साथ आवश्यकता नहीं है। आपका जिसको स्वागत जाना है। है, आप आइए हमारे साथ। आप नहीं रोक सकते। हमने नहीं कहा, यशवीर जी, हमने कोई मैं आपत्ति नहीं निमंत्रण जताई। देता हूं, मेरे आपका। मस्जिद में आइए, इसी ड्रेस में आइए और वहीं आप पूजा कीजिए, आरती कीजिए, सबकी अनुमति देता हूं, आइए, हम स्वागत करेंगे आपका। तो यदि हमको आप आपत्ति नहीं है आपके आने मुझे से, लगता बल्कि है खुशी मुझे लगता है आज की इस डिबेट से जो लोग दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, आज एक फैसला फाइनल हो ही जाए, आज एक फैसला फाइनल हो ही जाए और ये जो नेम प्लेट और पहचान का विवाद है ये भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यशवीर जी, आप कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, मुस्लिम भाई के फल के ठेले से हिंदू तीर्थयात्री या कांवड़िए वहां से खाना खाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं मुस्लिम भी आए कांवड़ यात्रा में शामिल हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि हमने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। मस्जिद के तो दरवाजे सवाल खोल है, दिए, आइए तो फिर सब, विवाद क्यों सारे है? धर्म के लोगों के तो लिए। फिर किस बात का विवाद? सब तो आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं।